प्रेस के सब साथियों, और आज प्रेस करने का हेतु हमारा जो पिछले दिनों 20 मार्च से लेके और 20 फरवरी से लेके 18 मार्च तक जो ये सेशन चला है, इतना लंबा सेशन चला है, तो उसी के बारे में बातचीत आज मुझे आप सब लोगों से करनी थी। और इसके बीच में हमारे सब साथी आपके सामने बैठे हुए हैं। मार्केट बोर्ड के रेवाड़ी के चेयरमैन भाई अनिल सैनी जी, हमारे पूर्व महामंत्री भाई सत्यदेव जी, हमारे अजय काटीवाल जी, दीपक मंगला जी, अमित यादव जी का ये प्रेस वार्ता, जैसे मैंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतना लंबा सेशन चला है। इसके लिए मैं प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा, और साथ में हमारे विधानसभा स्पीकर रविंद्र कल्याण जी का भी धन्यवाद करूंगा कि इतना लंबा सेशन पहली बार इतिहास में हरियाणा में चला है। इसमें सबको अपनी बात कहने के अवसर मिले हैं, वरना तो मैंने पहले भी सेशन बहुत सारे देखे हैं, 2-4 दिन में ही सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन इतना लंबा चलाना सबके अपोजिशन की भी भड़ास निकालने का सुंदर अवसर था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का था कि अपोजिशन अपनी भड़ास काट के वॉकआउट करके चला जाता था, क्योंकि सुनने का मादा नहीं था, क्योंकि सुनेगा वही जिसने के अंदर कुछ हो। तो इसलिए सुनने से पहले ही अनेकों बार वॉकआउट हुआ। और आज मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि रेवाड़ी को इस बार बजट जो सत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे फाइनेंस मंत्री भी हैं, अनेकों बार उन्होंने रेवाड़ी की चर्चा इस बजट में की। जो वर्षों से लंबित पड़ी थी मांग नमो मेट्रो कॉरिडोर की, 32,327 करोड़ रुपए जो दिल्ली से चल के बावल तक बनेगा, उसका बजट का एलोकेशन भी उसमें बजट में किया है। उसी के साथ हमारे यहाँ प्रदेश में 6 दुग्ध प्लांट हैं, जिसमें 2 और की घोषणा करी है। एक अंबाला में करी है और एक रेवाड़ी के लिए की है, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपए है। और दूसरा आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो ये मिनी बाईपास है हुड्डा HSVP का, जो दिल्ली को जाती है रेल और उधर रोहतक को जाती है, तो इसका V शेप में फ्लाईओवर बनेगा। इसका भी 207 करोड़ रुपए का बजट में एलोकेशन करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करा इस बजट सत्र में। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे अब हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल जिले का है, उसको 300 बेड का बनाने की भी घोषणा इसमें हुई है। उसी के साथ दारूहेड़ा में भी PHC को अपग्रेडेशन करने का भी इसी बजट में एलोकेशन किया है, बजट में उसको शामिल किया गया है। और एक ग्रामीण औषधालय बने आयुष विभाग के तरफ से, उसका भी एक नया आयुष औषधालय बनाने की भी घोषणा इसमें हुई है। ठीक उसी तरह से एक फायर ब्रिगेड नया स्टेशन, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहर भी बढ़ रहा है, तो उसमें भी एक नया फायर स्टेशन खोलने की भी घोषणा इसमें हुई है। और ठीक इसी तरह से पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय हमारे यहाँ के नेता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने जब उद्घाटन जेल का पिछले दिनों करा था 15 जून को, तो उसमें एक दिक्कत आ रही थी, तो उसमें भी पेट्रोल पंप की नई स्थापना का भी इस बजट में जिक्र किया गया है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जिला रेवाड़ी को एक नया IMT मिलने जा रहा है, और IMT के साथ साथ यहाँ इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इन्वेस्टर को कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और रेवाड़ी को एक इंडस्ट्रियल सेक्टेट बनाने की भी घोषणा इस बार इसमें की है, ताकि एक छत के नीचे इन्वेस्टर सब चीज़ें ले लें, उनको इधर उधर घूमना ना फिरना पड़े। तो इसकी भी घोषणा इस बजट में हुई है। इसी तरह से 8,000 हरियाणा में
EWS के फ्लैट बनेंगे, जिसमें विशेषकर रेवाड़ी भी उसमें शामिल किया गया है। तो ऐसी 12 योजनाएं जो लगभग रेवाड़ी को इस बजट सत्र में सौगात मिलने का काम हुआ है। और उसी के साथ मुझे भी अवसर मिला है बहुत सारी समस्याओं पे बोलने का, क्योंकि गवर्नर भाषण पे भी मैंने रेवाड़ी के कुछ विचार रखे, कुछ गवर्नर भाषण के ऊपर भी मैं बोला। उसी तरह से शून्यकाल का अवसर भी मुझे मिला। शून्यकाल में भी बहुत सारी डिमांडों पे चर्चा हुई। उसी के साथ साथ मेरे 5 क्वेश्चन भी लगे थे, सवाल जवाब जिसमें हुए। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही था कि भाई जो हमारा ये रेलवे लाइन है, इसमें जल्दी से जल्दी इसका फ्लाईओवर बनाया जाए, ताकि 2 NH से जुड़ रहा है, कोई विलंब नहीं होगा, शहर में बराबर सर्कुलर बनेगा। तो इसकी डिमांड हमने करी थी, तो उसका जैसे बजट में भी प्रोविज़न किया गया है। और अब हमने नाबार्ड को ये केस भेजा है 207 करोड़ रुपए का, ताकि जल्दी उसका भी नाबार्ड से जैसे ही पैसा सैंक्शन होगा वैसे इस पे हम काम चालू करा पाएंगे। दूसरा, आपने देखा होगा कि पानी पीने की किल्लत थी, ये मैंने शीतकालीन सत्र में भी उठाया था। वो उठाया था लिशाना गांव का। लिशाना गांव में हमने 50 एकड़ ज़मीन भूमि पोर्टल पे डलवाने का काम किया था। उसका अभी जो है आपस में सेटलमेंट रह रही है किसानों से, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि उसके बाद ये सेटलमेंट होनी लगभग तय है, क्योंकि डिमांड जो थी उस पर सरकार मान गई है। तो जल्दी 50 एकड़ में अगर जल घर बनेगा तब रेवाड़ी की प्यास बुझेगी। लेकिन हमने एक पहलू को ही नहीं छुआ। हमने इस बार भी एक क्वेश्चन लगाया था, अगर हमारे 12 सेक्टर जो है आज HSVP के वर्किंग में, तो 12 सेक्टर को कम से कम पानी पिला दो, क्योंकि आपको तो ज़मीन की ज़रूरत नहीं, आपकी तो प्लानिंग का हिस्सा है, और प्लानिंग में वो ज़मीन काला काम है हमारी पड़ी है। तो उसमें कोई बड़ा एक टैंक बनाया जाए, जो फिलहाल है ये 450 mld का है, उसको चौगना बनाया जाए। आपके पास ज़मीन है तो उसकी भी हाँ सरकार ने की है। आने वाले समय में हम जल्दी ही उसको भी सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। तो और दोनों तीनों तरफ से हम पानी के उसमें लग रहे हैं। अभी जाटुआस का भी हमारा जो आपने देखा कि डेयरी के लिए जो 10 एकड़ जगह छोड़ी हुई थी, उसमें भी पानी का प्रोजेक्ट हमने भिजवाया है। और उसी के साथ 15 जून को जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक रैली को यहाँ रेवाड़ी में संबोधित कर रहे थे, तो 52 करोड़ रुपए का भगवानपुर में भी उसका पैसा सैंक्शन हो गया, उसका टेंडर भी लग गया है। तो एक वो भी है। तो हमने 4-5 चैनल खोलने का काम किया है, ताकि पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, रेवाड़ी की पानी मिले। क्योंकि बरसों से लोग पानी पानी तो कह रहे हैं, लेकिन किसी ने इस पे हैमरिंग की नहीं। किसी का, मुझे लगता है किसी नेता का विजन भी नहीं था। पानी से उनको क्या लेना देना, उनको तो ऊपर वाली चीज़ों से लेना देना होता है। लेकिन ये मूलभूत सुविधाएं थी इनको बनाने में। तो दूसरा मैंने पानी का प्रश्न उठाया था, तो तीनों चारों तरफ से अब उसमें पॉजिटिविटी दिखने लगी है, और जल्दी ही रेवाड़ी की प्यास उसमें बुझेगी। तीसरा, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं बंगाल में चुनाव में गया, तो 1857 ईस्वी की वहाँ लाइब्रेरियाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाँ, ब्लॉक लाइब्रेरियाँ। लेकिन हमारे दुर्भाग्य है कि ज़िले को बने 37 साल हो गए, लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं मिली। तो उसमें पहली बार 6248 गज हमने अभी PWD से उसको अपने हिस्से में लिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसके नाम रजिस्ट्री हुई है, ताकि आने वाले समय में एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी हो, लोगों को सुविधा इतनी बड़ी जगह मिले, जो जेल के बराबर में PWD का था। आज उसकी फॉर्मेलिटियाँ पूरी हो रही हैं, कुछ बची है। मैं सदन में बोला था कि ये बची है, लेकिन उन्होंने कहा था भाई 10-15 दिन में हम इस सारी फॉर्मेलिटी और पूरी करा देंगे। और आपको ताज्जुब होगा, उस फॉर्मेलिटी के लिए जल्दी से इनको डिमांड भी आ गई है प्रशासन को, ताकि उसकी डिमांड पूर्ति करके तो ज़िले को एक ज़िला पुस्तकालय बड़े स्केल में मिले, ताकि लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उसका मिल सके। इसी तरह से गुजर घटाल और आपका अकेडा में 10 छोटी छोटी कॉलोनियाँ बना रखी हैं लोगों ने, अवैध कॉलोनियाँ प्लॉटिंग कर करके बना रखी थी। आज 2 गांव वो परेशान थे, लेकिन 9-10 छोटे छोटे अपने कॉलोनियाँ भी थी,
मैंने कई बार कोशिश करी कि इनको आप अप्रूवल कर दें, लेकिन अप्रूवल वो हो नहीं सकती थी, वो फिजिबल नहीं है। तो फिजिबल क्यों नहीं है, कहीं 4 फीट की गली है, कहीं 5 फीट की गली है, तो वो नॉर्म को कहीं पूरा नहीं कर रही थी। तो मैंने सरकार के सामने ये सुझाव रखा, अगर दोनों गांवों को मिला के, 9 कॉलोनियों को मिला के आप वो महाग्राम घोषणा कर दें, महाग्राम बन जाएगा। तो महाग्राम की योजनाएं सरकार ने अलग तरीके से है, उनमें सीवर लाइन भी लगेगी, उसमें पानी की भी लगेगी, यानी कि जो महाग्राम की सुविधाएं हैं वो सब उनको मिलेगी। तो उसकी घोषणा भी हमारे पंचायत मंत्री ने, आदरणीय कृष्ण पवार जी ने हाँ भरी सदन में कि हम जल्दी उसको महाग्राम की फॉर्मेलिटी पूरी करा के उसके लिए एक कमेटी गठित कर दी। मैंने कहा उसमें डीसी साहब को भी लगाओ ताकि जल्दी से ये काम हो जाए, तो उसकी भी आवाज़ उठाने का काम किया। ठीक इसी तरह से अनेक चीज़ें, जैसे जो वर्षों से लंबित चीज़ें थी उनके ऊपर भी काम करने का, सदन में हाँ भरवाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि इसमें एक कृषि सदन की भी बात आई। आपको ताज्जुब होगा, 83 में ये जो मॉडल टाउन वाली जगह जहाँ आज ऑफिस है कृषि का, तो वहाँ 83 में हुआ था, लेकिन मुझे तो ताज्जुब हुआ कि 43 साल बाद भी उस डिपार्टमेंट के नाम ज़मीन नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी ने जब 15 जून को घोषणा की थी, तब मैंने कहा था जी ये तो करके जाएं। उनकी घोषणा में थी कि भाई अगर ज़मीन हमें मिली तो हम जरूर कृषि सदन बनाने का काम करेंगे। और आपको ताज्जुब होगा, अब हमने उसके नाम, डिपार्ट के नाम, वो 4200 गज जगह है, उसको अब कराया है। अगर हम पीछे नहीं होते तो ये अब भी पता नहीं कितने साल लगते। तो मैं ये सोच रहा था कि अपनी प्रॉपर्टियों को भी नहीं संभाल पाए, ना अपने नाम करा पाए, तो कैसे चल रही थी। तो व्यवस्था बनाने में समय जरूर लगा है, लेकिन आज आपने देखा कि उसका हमने रजिस्ट्री भी करा दी, उसका नक्शा भी पास हो गया, और उसमें हम 3 मंजिली बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर और वाइल्ड वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग लैब, एक ही छत के नीचे किसानों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। मैंने सदन में भी ये बोला, मैंने कहा कि बरसों से इस चीज़ की डिमांड थी, क्योंकि हमारी, आप 23 जिलों में देखेंगे, आप घूम के देखेंगे, मैं तो घूम के देखा है, एक सबसे छोटी सेक्रेटरीट है तो वो रेवाड़ी की है, जिसमें 50% ऑफिस सरकारी भी नहीं आते, 50% बाहर धक्के खा रहे हैं किरायों में, उसमें। तो आज इतनी लंबी चौड़ी समय पे ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, उसका मुझे मलाल है। लेकिन लगातार हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और इसमें भी 12 करोड़ 27 लाख रुपए सैंक्शन करने का काम मेरी सरकार ने किया है, ताकि आने वाले समय में एक कृषि सदन के नाम से पहचान हो। रेवाड़ी की तो आपने देखा ही है, अगर 2 चीज़ों से पहचान है, जय जवान और जय किसान। भाई जवानों के भी यहाँ आप देख रहे होंगे सैन्य इतिहास है, और किसानों को भी इस भूड में अन्न पैदा करने वाला अगर कोई हो सकता है तो मेरे यहीं का किसान हो सकता है। तो असली किसान यहाँ का है, तो दोनों ही चीज़ों पे हम लगे हुए हैं। अब सैनिकों को भी सम्मान मिले इसलिए सैनिक सदन भी बने, और किसानों को सम्मान मिले इसलिए कृषि सदन भी बने। इन दोनों को हमने तेज़ी से उठाया, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनको भी होते हुए आप देखेंगे। तो लगातार पिछले दिनों आपने देखा कि ये जो फ्लाईओवर